नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले कल का प्रश्न। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पहली बार भारत में कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? तो यह कुल 8 समुद्र तटों की सिफारिश की गई है। विश्व बांस दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका विषय है बंबू नाव। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड-19 संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं? तो यह शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो यह प्रतिशत बढ़ा दिया गया है 74% तक। हाल ही में किसे यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में चुना गया है? तो यह चुना गया है उदित सिंघल को। एशियाई गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह शेफ विकास खन्ना को सम्मानित किया गया है। किस बैंक के ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए लीड 2 पॉइंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह सिस्टम लॉन्च किया है कैनरा बैंक ने। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के सेशन पर आगे बढ़े इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले आज के प्रश्न की ओर। भारत का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल या प्राइवेट जेट टर्मिनल कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा दिल्ली में। जानते हैं इसके बारे में। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल निजी जेट विमानों के संचालन को संभालेगा तथा नया टर्मिनल आईजीआई हवाई एयरपोर्ट में चार्टर उड़ानों के माध्यम से उड़ान भरने वाले यात्रियों को आवाजाही के आसान बनाने के लिए किया गया है। टर्मिनल में 57 पार्किंग बे है और 150 प्राइवेट जेट का संचालन रोज संभाल सकता है। प्राइवेट जेट का संचालन जनरल एविएशन द्वारा होता है। किस राज्य ने अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जानते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश के 37 लाख लोगों को यह अधिकार दिया गया है जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी और वे अभी तक राशन से वंचित हो रहे थे। प्रति सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार पर 1 किलो आयोडाइज नमक 1 रुपये प्रति किलो की दर से देने की शुरुआत इसके तहत की जा रही है। इसके अलावा नए पुराने सभी उचित मूल्य उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में आगामी नवंबर महीने तक प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं एवं चावल तथा 1 किलो दाल निःशुल्क दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है तथा यहाँ पर राज्यसभा सीटें 11, लोकसभा सीटें 9, 19, 29 और विधानसभा सीटें 230 हैं। यहाँ का राजकीय नृत्य राई है तथा राजकीय फसल सोयाबीन है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क हैं। साथ ही यहाँ की जनजातियाँ गोंड, भील, कोरकू, मारिया और बैगा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया? तो यह शुभारंभ किया गया है राजस्थान में। बताते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है तथा यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तथा गवर्नर कालराज मिश्र है। यहाँ पर लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 200 हैं। यहाँ के लोक नृत्य घूमर, कालबेलिया है। यहाँ पर प्रमुख झीलें सांभर, डिडवाना, फतेह सागर है। यहाँ की जातियाँ मीणा, सहारिया, खासी और गारसिया, भील, बंजारा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर, सारसिका और मरुस्थलीय मुद्रिका हिल, घाना राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू अन्य अभ्यारण्य हैं। यहाँ पर राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के लिए लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवा अभियान की शुरुआत की है। कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान बना था तथा राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा भी यहाँ पर शुरू की थी। राज्य के हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। साथ ही कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का परीक्षण राजस्थान के राजकोट में किया जा रहा है। इंदिरा रसोई योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। साथ ही राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान की भी शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। जानते हैं इसके बारे में।
हरियाणा सरकार ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ पंचकुला में अगले साल होना है। साथ ही समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत की योजना शुरू की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास ने कोविड-19 संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की गई है तमिलनाडु सरकार द्वारा। आइए बताते हैं कोर्सेरा के बारे में। तो कोर्सेरा एक वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके फाउंडर हैं एंड्रयू एंजी एंड डोफेन कॉलर। आइए बताते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। साथ ही आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार से कर्ज के मामले में यह शीर्ष पर है। मछली उत्पादन के मामले में तमिलनाडु गुजरात को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संशोधित सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया आदेश 2017 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया के लिए आदेश 2017 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2020 में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं जिनमें ऐसे देश जो किसी वस्तु के लिए भारतीय कंपनियों को अपनी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं देता, उन देशों की इकाइयों को नोडल मंत्रालय विभाग से संबंधित सभी वस्तुओं के लिए भारत में सरकारी खरीद के भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सभी प्रशासनिक मंत्रालय विभाग जिनकी खरीद 1000 करोड़ रुपए के प्रति वर्ष से अधिक है, वे अगले 5 वर्षों के लिए अपनी खरीद अनुमानों को अपनी वेबसाइट पर अधिसूचित कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने स्पाइस प्लस पोर्टल विकसित किया है? तो विकसित किया है कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने। स्पाइस प्लस वित्त मंत्रालय एक राज्य सरकार और विभिन्न बैंकों के कॉर्पोरेट मंत्रालयों के मंत्रालयों, श्रम मंत्रालय और राजस्व विभाग द्वारा 10 सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रक्रियाओं, समय और लागत की बचत होगी। साथ ही यह एक वेब प्लेटफॉर्म है तथा सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगामी वैभव शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होगा? तो यह संबंधित होगा विज्ञान और तकनीक से। भारतीय वैज्ञानिक और वैश्विक वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा एक पहल है जो दुनिया भर के फैली हुई भारत के शैक्षणिक संगठनों में काम कर रही है। चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी और मशीन लर्निंग, संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटेशनल और डेटा विज्ञान, एरोस्पेस प्रौद्योगिकी शामिल होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? तो यह तैयार की गई है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। पहली बायोनिक आंख की मदद से लोगों को छुटकारा मिलेगा और लोगों को जन्म से नेत्रहीन लोग हैं वे भी अब देख सकेंगे। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त वितरण के लिए 1 लाख मास्क दिए हैं? तो यह दिए हैं दक्षिण कोरिया ने। आइए जानते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ की मुद्रा दक्षिणी कोरियाई वॉन है और यहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन हैं। आइए मैप में देखते हैं दक्षिण कोरिया को। तो जैसा कि आप यहाँ की राजधानी सियोल को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर येलो सी, कोरियन स्ट्रेट, जेजू स्ट्रेट और सी ऑफ जापान को आपको ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही यहाँ का एक आइसलैंड जेजू सी, इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर नेशनल पार्क डेडोई होइसोई नेशनल पार्क है जिसको आपको देखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अ पैराडाइज लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है बराक ओबामा ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने फेड कप का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यह रख दिया गया है बिली जीन किंग कप। आइए जानते हैं इनके बारे में। फेड कप महिला टेनिस के एक वार्षिक टीम प्रतियोगिता है जिसका नाम बदल दिया गया है। बिली महान टेनिस खिलाड़ी और महिला टेनिस संघ की संस्थापक रही है तथा यह पहली बार होगा जब किसी वैश्विक टीम टूर्नामेंट का नाम किसी महिला के नाम पर होगा। 2021 से इस टूर्नामेंट बिली बिन किंग फाइनल्स के रूप में जाना जाएगा। फेड कप महिलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है जिसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। अमेरिका इस टूर्नामेंट में सबसे सफल टीम रहा है। उसने 18 बार यह खिताब जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसके पास था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह रहा था अमिताभ घोष के पास में जिनका हाल ही में निधन हो गया है तथा उन्हें 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। वे जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक
आरबीआई के गवर्नर रहे हैं और इनका कुल कार्यकाल 21 दिनों का रहा है। आइए आपको बताते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष शशिकांत दास या गवर्नर हैं। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन आरबीआई ने किया। साथ ही मनी ऐप लॉन्च करने वाला आरबीआई बना है, जो देख नहीं सकते उनके लिए लॉन्च किया गया था। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का शुभारंभ भी आरबीआई द्वारा किया गया था। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने हाल ही में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है? तो यह शपथ ली है एच.डी. देवगौड़ा ने। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। वे 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। साथ ही 1996 के आम चुनावों के बाद संयुक्त मोर्चा सरकार का नेतृत्व करने वाले वे देश के 11वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शपथ दिलाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किस चाइनीज मोबाइल कंपनी के साथ करार किया है? तो यह करार किया गया है ओप्पो के साथ में। आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ओप्पो चाइनीज मोबाइल कंपनी के साथ करार किया है। इस सीजन से ठीक पहले चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को बीसीसीआई ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है विश्व शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 21 सितंबर को विश्व भर में विश्व शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आज के दिन विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व शांति या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय था अचीविंग अ स्ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन। आप सभी को पता होगा कि भारत के 8 समुद्री तटों को भी अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन या ब्लू फ्लैग के लिए अनुशंसित किया गया है। इस वर्ष 19 सितंबर को यह दिवस मनाया गया था, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। यह दिवस लोगों को समुद्र तटों को साफ करने, कचरा को हटाने आदि के लिए प्रोत्साहित करता है तथा इसकी शुरुआत 1986 में ओशन कंजर्वेशन संगठन द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है प्याज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स गठित किया है? तो यह गठित किया गया है फसाई ने। आइए आपको बताते हैं फसाई के बारे में। तो फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहा जाता है। फसाई रजिस्ट्रेशन 14 डिजिट का होता है, जो फूड पैकेट पर प्रिंटेड होता है। साथ ही इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ऑल इंडिया फसाई के 8 ऑफिसेस हैं, जो दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में है। इसके अलावा पूरे भारत देश में 76 लेबोरेटरीज भी फसाई की हैं। फसाई खाने वाली हर चीज़ के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, सब्जी उत्पाद, मांस उत्पाद, नमक, मसाला आदि पेय उत्पाद, अन्य खाने वाली सामग्रियों के लिए फसाई का लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होता है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, किस देश ने WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी की? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस सेशन को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।